आदमी बुरी बातों से बचेगा। अगर आपको यकीन न हो तो आप सिर्फ 1 मिनट के लिए आपके आसपास में बूढ़े लोगों को, जवानों को, उलमा को, इमामों को दिमाग में रखिए। जो 5 वक्त नमाज पाबंदी से पढ़ता है वो गाली कम पकता है। जो 5 वक्त नमाज पाबंदी से पढ़ता है वो फिल्में नहीं देखता, बहुत सुंदर, जिंदाबाद, ड्रामा नहीं देखता, किसी ऑर्केस्ट्रा की महफिल में नहीं जाता, किसी सर्कस की मजलिस में नहीं जाता है। भाई आपने देखा है? नहीं देखिए, उसी बात पे सर हिलाइए जो आपका दिल कहे कि सही है। मैं सही हूं तो आप कहिए हाँ। अगर आपने ऐसा कोई आदमी देखा हो तो आप कहिए मौलवी साहब गलत है। हमने तो एक आदमी को देखा जो 5 वक्त इमामत भी कर रहा और फिल्म भी देखने जा रहा। ऐसा कोई मिला आपको? नहीं मिला। क्यों? इसलिए कि नमाज के अंदर वो पावर है। अल्लाह ने कलाम पाक में ये बयान फरमा दिया है, जो 5 वक्त की नमाजें पाबंदी से अदा करेगा वो बेहयाई वाली बात भी नहीं करेगा और बुरी चीजों में फंसेगा भी नहीं। ये अल्लाह का वादा है। आप चाहते हैं कि आपकी बेटी बेहया ना हो? आप चाहते हैं? अब तो चाह लो कि मेरी बहन बेहया ना हो। इरादा कर लीजिए कि मेरी बहन बेहया ना हो। हम चाहते हैं मेरी बेटी बेहया ना हो, ये हम चाहते हैं। मेरी मां गाली न बके, ये हम चाहते हैं। हमारे घर के अंदर मेरी बहन किसी के साथ बेहयाई न करे, हमारी तमन्ना है। अगर हमारी बेटी गलत रास्ते की तरफ जा रही है तो हमारी तमन्ना यह है कि वो गलत रास्ता छोड़ दे, सही रास्ते पर आ जाए। ये तमन्ना है हमारी। मेरी माँ अगर मेरे बाप के साथ लड़ाई करती है तो हमारी तमन्ना है कि वो मेरे बाप के साथ झगड़ा न करे, प्यारो मोहब्बत से रहे, मेरे बाप को गाली न दे। बेहयाई, बुराई, गाली बकना, जबान ऊंची करना, ये इंसानी बीमारियां हैं। अखलाक की बीमारी है, कैरेक्टर की बीमारी है, व्यवहार की बीमारी है। इस बीमारी को खत्म करने के लिए कोई MBBS डॉक्टर नहीं है। इस बीमारी को खत्म करने के लिए कोई MD डॉक्टर नहीं है। इस बीमारी को खत्म करने के लिए कोई ENT डॉक्टर नहीं है। इस बीमारी को खत्म करने के लिए कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। इस बीमारी को खत्म करने के लिए कोई अस्पताल नहीं है। हाँ, इस बीमारी को खत्म करने के लिए एक नुस्खा है, उसको नमाजी बना दो, वो बेहयाई से बच जाएगी। उसको नमाजी बना दो, बस एक फार्मूला है। अगर आपकी माँ नमाज नहीं पढ़ती है, मोहब्बत के साथ आइए किसी दिन हजरत मौलाना हुसैन साहब से राब्ता कीजिए, हजरत मौलाना दिलकश साहब से राब्ता कीजिए। हजरत चाय पीने की दावत है हमारे घर में। जब आप खाली वक्त पे हो पाए तो हमारे घर में तशरीफ लाए। चाय का बहाना है, रास्ते में ले जाते कान में कह दीजिए, बस खुसूसियत के साथ मेरी माँ को नमाज की नसीहत कर दीजिए। प्यारो मोहब्बत के साथ मेरी बहन को नमाज की नसीहत कर दीजिएगा। एक दिन ले जाइए, माँ ने कोई असर कबूल नहीं किया, नहीं करेगी। मैं आपको 100% कह रहा हूं, जो कभी नमाज नहीं पढ़ी है, एक दिन मौलाना दिलकश साहब के कह देने से नमाज नहीं पढ़ेगी, नहीं पढ़ेगी। आपने कभी पत्थर तोड़ने वाला काम देखा है? तोड़ा है कभी पत्थर? सुभान अल्लाह, ये तो इलाके में पत्थर तोड़ने वाला काम बहुत होता है ना, होता है कि नहीं होता है? हथौड़ा मारिए पत्थर पर, क्या टूट जाता है एक ही बार में?
छेनी लगानी पड़ती है ना, वो छेनी पे मारना पड़ता है, तब जाकर पत्थर 2 टुकड़े में बंटता है। कोई टाइट पत्थर होता है तो उसको 2-3 मरतबा मारना पड़ता है। एक कोई प्लास्टर की हुई दीवार हो, सख्त दीवार हो, आपको एक कीला गाड़ना हो कि आप एक मर्तबा हथौड़ा मार के कीला अंदर घुसा सकते हैं? कौन घुसा सकता है भाई? आप पीछे जो टोपी पहने हैं बहुत अच्छा लग रहा, सुभान अल्लाह। अरे सादा सादा टोपी, सुभान अल्लाह, चमक रही है ना। एक मर्तबा मौलाना दिलकश साहब गए और आपकी मां को नसीहत कर दी, भाभी जान, चच्ची जान, आपके लड़के की एक तमन्ना है। क्या तमन्ना है भाई? आपके लड़के ने एक ख्वाहिश जाहिर की हमारे पास। कौन सी ख्वाहिश? कहा पहले ये बताइए कि अगर आपका लड़का ये ख्वाहिश जाहिर करे कि मेरी मां मुझे 100 रुपया दे दे और एक बंडी खरीद लूं, तो आप पूरी करेंगे या नहीं करेंगे? उसकी मां क्या बोलेगी? नहीं। 100 रुपया मां से मांगना है और एक गंजी खरीदने का बहाना करना, मां बोलेगी नहीं है पैसा, ऐसा बोलेगी? हाँ, आपकी मां ने कभी पैसा नहीं दिया आपको? है? ये तो हर बात में सर हिला रहा है भाई, सीधा साधा आदमी, सुभान अल्लाह। नहीं, अगर मौलाना दिलकश साहब ये कह दें कि आपके लड़के की ख्वाहिश ये है कि आप उनको 100 रुपया दे दें, वो मॉल में जाकर के एक टी शर्ट खरीदेगा, तो मां कहेगी वाह मौलाना साहब, सिर्फ यही बात, इस बात के लिए आप आए हैं? कहा हाँ, फौरन अपने आंचल से 100 रुपया निकाल कर दे देगी कि नहीं? बेशक। अब मौलाना दिलकश साहब कहें कि मैं ये 100 रुपये की ख्वाहिश पूरी नहीं, तुम्हारे बेटे ने एक ख्वाहिश और जाहिर की है, तुम्हारे बेटे ने एक ख्वाहिश और जाहिर की है। क्या? वो क्या? ये तो 100 रुपये की बात थी, तुम्हारे बेटे की तमन्ना यह है कि तुम नमाजी बन जाओ, खुदा को सजदा करो। नमाजी बन जाओ, खुदा को सजदा करो। अच्छा, शाम को बेटा घर में गया, कहा बाबू कोई बात नहीं पाए थे, यही बताए थे कि हम बेनमाजी हैं। मां ने डांटा, घबराने की जरूरत नहीं है, सख्त दीवार है, एक बार हथौड़ा मारने से कील अंदर नहीं जाएगी, पत्थर सख्त है, एक ही मर्तबा हथौड़ा मारने से 2 टुकड़ा नहीं होगा। उस दीवार पर अगर आप चाहते हैं कि कील अंदर चली जाए, तो धीरे धीरे से 1 बार, 2 बार, 3 बार, कभी कभी कील टेढ़ी भी हो जाएगी, मगर हिम्मत हारना नहीं है, दूसरी कील फिर लगाना है, दूसरी कील फिर लगाना है। अगर एक मौलाना की नसीहत कबूल नहीं किया, घबराने की जरूरत नहीं है, फिर एक दूसरे मौलाना को हायर, फिर एक दूसरे मौलाना को हायर करना है, मगर कोशिश में लगे रहो। इंशाअल्लाह जितने दिन तक तुम कोशिश करोगे, तुम्हें कोशिश करने का सवाब मिलेगा, और जिस दिन तुम्हारी मां नमाजी बन जाएगी, कुरान का वादा है, तुम्हारे बाप को वो गाली नहीं देगा, तुम्हारे भाइयों पर हाथ नहीं उठाएगी, तुम्हारी बहन को वो तमाचा नहीं लगाएगी, वो सारी बेहयाइयों से रुक जाएगी, और तुम्हारी मां यहाँ भी अच्छी जिंदगी गुजारेगी, मरने के बाद जन्नत में भी अच्छी हो जाएगी। हजरत आला हजरत मुफ्ती अब्दुल खबीर साहब किबला, नारे तकबीर। चाहते हैं ना कि मेरी मां नमाजी बन जाए, चाहते हैं मेरी बहन नमाजी बन जाए, चाहते हैं, यकीनन अगर आप चाहते हैं तो जरूर ये नुस्खा आजमाइएगा। एक बात और बताइए, अभी कोई मुकर्रिर साहब बड़ी अच्छी तकरीर कर रहे थे और बड़ी जोशीली तकरीर उनकी थी माशाल्लाह, वो सोशल मीडिया के ताल्लुक से बोल रहे थे। मैं नमाज पर ही बोलूंगा इंशाल्लाह, लेकिन बीच में एक बात कह देना चाहता हूं मेरी माँ और बहनों से। माँ बोला सुना बाजन के सुना बाछेन अरे मोर माँ बोला तुम्हार सुना बाछेन আলহামদুলিল্লাহ শোনা পাচ্ছেন। দেখো দি চুমায় রান্তি খালি দিদি বাত মোট শুনেন।
একজন মহিলা ছিল, है ना? सुबहान अल्लाह। वहाँ खदार लोग एक मिन्नत मालिक के मोर तो पेटत बच्चा है, इधर जुदी पैदा है तो मैं खदार रास्ता वक़फ कर खदार दे दी कोनो मस्जिदर खाली खिदमत करबे वहाँ अब पैदा हो छुआ सुनन मोर माबिल में देसी ते बोल तुम्हारा तने फिर मैं दूसरा तपने धोरी माबिल একটি ছোঁয়া পয়দা হল তাহলে বেটা ছোঁয়া নিয়ে না বেটি ছোঁয়া হয়ে গেল বার্তা শুনে দেখেন বাবা বেটা ছোঁয়া নিয়ে না কি হল अब যেটা জমানার এটা কথা উডা জমানার খালি বেটা ছোলাই মসজিদ যা খিদমত করে বেটি ছোলা মসজিদের খিদমত করায়নি আজও তো অফিস সময় চলছে না ভাই আজও অফিস সময় চলছে না বেটা ছোলাই ঝাড়ু লাগাবে পানি করবে বাথরুম সাফ করবে বেটা ছোলাই করছে यार घर तो होया बेटी छोड़ा या बुईड़ी पहुंचे की अच्छा ठीक है बेटी दाई हो मी बेटी दा के खदा रास्ता दे वहां की गोले निजेर बेटी दा मस्जिद खाना पढ़ा दिले तो अपनी खदा रास्ता दे दियो তুই ওইঠে মসজিদ তো রহবো ঘর ওসপানি করবো একটা ছোট করে রুম দিলে ওই রুমটা তোমার রহে আর মসজিদ গান পরিষ্কার রাখে এই চাচি বলিস না কে ওরা কি উঠাই যাবো মুখ নাড়া উঠাই এ বগলার চাচি বলছে মানে পড়া বেলে উঠাই যাবে কি দিয়ে পড়া উঠাই যাবে আচ্ছা শুনো তুই বেডি সরি একটা রুমত রহবা দিলে শুনেন তোমার মামা বলবে শুনেন শুনেন তোমায় শুনেন ওই একটু রুমত রহবা দিলে আর বেডি সরি বড় হয়ে গেল একদম বেহাবার লাগে গেল ये सुंदरी सुभान अल्लाह चेहरा से नूर टपके नूर खूब सुंदरी अब उखान मस्जिद और बेटा छोड़ो नमाज पढ़वा गया जवान लोग लाओ नमाज पढ़वा আছে बूढ़ा लोग लाओ नमाज पढ़वा আছে है ना सब कोई नमाज पढ़वा मगर यहाँ खदार बंदी बेटी छोड़ी और गुना खाली सुभान अल्लाह तस्बीह पढ़े दूध पढ़े और इबादत करे मस्जिद झाड़ू लगा कारा से कोई लेना देना नहीं कारों से कोई लेना देना नहीं हुआ एक दिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वालुगु चुलोसिल कहे खदा चाहছে कि ती একজন নবীর মা হয়ে যা বাহ বাহ বেশক খদা চাহছে কি ती একজন নবীর মা হয়ে যা সুবহানাল্লাহ জিন্দাবাদ ওয়া ড্রোল বাপ রে বাপ लम यमसुसनी बशर आज तक तो कोई बेटा छुआ मुख हाथ खानो नहीं लगा तो मैं नबी माँ कहो हजरत जिब्रील बोले तो हाथ खान लगवा होबे नहीं देखो समय की पाक दामन बेटे छुआ पाक दामने रहो अल्लाह ताला हर चीज करबार कादिर छे सुभान अल्लाह बेशक একটা ফুক মারা দিন তুই নবীর মা হয়ে যাব তোর পেটে তুই একজন নবী पैदा हुए তোর পেট থুকুনতে আখিরাত আল্লাহ তাআলা হযরতে জিবরিল আলাইহিস সালামের জরিয়া একটা ফুক মারাল পরে একজন নবী ওয়ার পেট থেকে পয়দা হল ওয়ার নাম হল হযরতে মারিয়াম কুরআনে পাকত ওয়ার নামে একটা পুরা সূরা নাযিল হয়ে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ বেশক ওটা কেনিসম বেটি আছে ওয়াও তো একটা হিস্ট্রির বেটি ছোয়া বেশক মোর মাওলানা শুনো ওয়াও তো একটা হিস্ট্রির बेटी छोड़ा वहां बेटी छोड़ार भीतरत रही खाली बेटा छोड़ार भीतरत रहे लोग नमाज पढ़वा जाए बेटा छोड़ा नमाज पढ़वा जाए बुढ़ा लोग नमाज पढ़वा जाए मगर अल्लाहर डर और अल्लाहर खौफ दिल रखे ने एक किस्म हिसाबे वहां निजेर जिंदगीटा जापन करे कि अल्लाह ताला एक दिन वार नेकी वार अच्छाई वजह से वार একজন নবীর মা বানাই দিলেন সুবহানাল্লাহ ওয়া ওয়া হালাকি और বাপটা ভরসা করে একটা বেটি ছোড় পরকে যাক মাধ্যমিকটা ভালো নম্বর দিয়ে পাস করে তো হায়ার সেকেন্ডারিতে নাম লিখাই দাও জি है ना আর হায়ার সেকেন্ডারি তো ভালো র‍্যাঙ্ক করা উচিত 90 নম্বর পায় মামুলি পা 90% तो बाप कहते कि चाहेगा ग्रेजुएशन करा दिबा बीए नाम का निकाल अब बीए नाम अब निकाल फर्स्ट ईयर फला ठुस
वो पड़ा दूसरा नंबर तो बाप तो একদম ভরসা পায় বেটিটার পর না এটা বেটি মোর ভালো পড়তে ভালো মাধ্যমিক স্টার নম্বর লে পাস করে হায়ার সেকেন্ডারি 90% নম্বর আনিয়ে মিয়া अब दिलदा चौड़ा है के बात तक वहां फखर करे ने चाहे बेटी जरा डॉक्टर बना मास्टर बना वकील बना जज बना कॉलेज को नाम लिखा दे बेटी जब फुट पकड़ा कयामतेर दिन এইলা বেটি চোখ আল্লাহ তাআলা রাখবে আর হযরত মরিয়ম আলাইহিস সালাম পেশ করবে হযরত মরিয়ম আলাইহিস সালাম পেশ করবে আলাইহিস সালাম পেশ করবে যে দেখো তোমার একজন বেটি ছোয়া ওয়াও একজন বেটি ছোয়া ওয়া বাপের শাসনত নি মসজিদত ওয়াকফ করাল গই ওয়া আল্লাহর ইবাদত খানাত ওয়াকফ করাব গই ওয়া কে কিসম নিজে কো ধার্য ধরে এনে রাখিয়ে যে নবীর মা হেগে আর তোর পর বাপ ভরসা করি যে তোমার মাছরানি চান কো দিলে ওনা কই জবাব বনবনি মোর মা বেলা इलेक्ट्रॉन तुम्हारा कोचू यदि नफसटा इधर से उधर गया है तो नमाज पढ़ो नफ्स अगर इधर से उधर है तो इलाज यही है कि नमाज पढ़ो नमाज जब तुम नमाजी बन जाओगी और मुसल्ला पलट करके रखने के बाद तुम कॉलेज जाओगे इंशाअल्लाह ताला कोई बुरी नजर तुम पर असर नहीं करेगी कोई बुरी नजर तुम पर असर नहीं करेगी अल्लाह ने कह दिया है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर नमाज इंसान को बेहयाई से बचा लेती है नमाज इंसान को बुरी बातों से बचा लेती है अब मैं आपको बताऊं बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना नमाज पढ़ते हैं फिर भी गाली बकते हैं कुछ लोग होते नमाज पढ़ते हैं फिर भी झूठ बोलते रहते हैं नमाज पढ़ते हैं फिर भी दूसरे की गीबत करते रहते हैं नमाज पढ़ने में मिस्टेक है नमाज में मिस्टेक नहीं है नमाज पढ़ने में मिस्टेक है अब बताओ भाई पंखा है ना पंखा घर पे लगा अभी जरूरत पड़ेगी ना उसकी पंखा चालू करोगे तो पंखा का जो पर होता है पंखा का जो पर होता है थोड़ा सा स्लो डाउन होता है स्लो डाउन होता कि नहीं होता स्लो डाउन वाला हिस्सा नीचे देते हैं और जिधर थोड़ा उबड़ा रहता है वो ऊपर देते हैं कोई अगर उसका उल्टा लगा दे तो हवा किधर जाएगी बताइए हवा किधर जाएगी ऊपर के नीचे चच्चा बेदार है ना सुभान अल्लाह पीर साहब आने वाले हैं मैं इसलिए आप लोगों को बुलवा रहा हूं ताकि पीर साहब आने तक जिंदा रहे हवा ऊपर जाएगी ना तो नमाज का भी यही मसला है अगर आपने सही से फिट किया रुकू को सही से अदा किया सजदा को सही से अदा किया कादा और कऊद को सही से अदा किया तस्बीहात सही से पढ़ी इंशाअल्लाह आपको बेहयाई और बुराई से ये रोक करके रखेगी और अगर नमाज को आपने सही से अदा नहीं किया है तो फिर हवा आपके बदन में वो खुदा की बारगाह में कबूल नहीं होगी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जब तशरीफ ज़ाहिरी हयात में तशरीफ फरमा थे तो सहाबाए किराम ने उनसे पूछा या रसूलल्लाह कैफा नुसल्ली नमाज कैसे अदा करें मेरे आका ने फरमाया सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली सुभान अल्लाह सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली वैसे नमाज अदा करो जैसे मुझे नमाज अदा करते हुए देख रहे हो अभी आप हुजूर को देख पा रहे इनको जलाइए ना सुनन सुनन समझे ऐसे 99 चा खाबेन नहीं चा खाबेन कमेटी वाले चाय का इंतजाम किए तो पिलाओ पीर साहब आने तक किसी को जाने भी नहीं दूंगा किसी को सोने भी नहीं दूंगा हाँ पीर साहब आने के बाद फिर आपको जो करना करो ये छोटी मजलिस बड़े दरबार से आए नबी नहीं आला हजरत बेशक गुलेर गुलबने रज़वियत वाह वाह पीरे तरीकत रहबरे शरीयत हामिये सुन्नत माहिये बिदअत हजरत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद तौसीफ रजा खान मुद्दसलहुल आली तशरीफ लाने वाले हैं उस वक्त तक आपको बेदार रहना ही रहना है
नूर आलम भाई को है ना। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था कि नमाज के बारे में मेरे आका ने फरमाया सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे ही अदा करो जैसे मुझे अदा करते हुए देख रहे हो। सुभान अल्लाह सुभान। अब नमाज अदा करते हुए हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखी है, उसने अपनी नमाज सही, उन्होंने अपनी नमाज सही कर ली। नमाज अदा करते हुए हजरत उमर फारूक ने देखी, उन्होंने अपनी नमाज सही कर ली। नमाज अदा करते हुए हजरत उस्मान गनी, हजरत अली, हजरत अबू हुरैरा, हजरत मुआज बिन जबल, हजरत अब्दुल्ला गफारी, बहुत से सहाबाए किराम ने देखी। कमोबेश 1 लाख सहाबाए किराम से ज्यादा हज्जतुल विदा में थे। उन्होंने अल्लाह के रसूल को देखी, जैसे रुकू किया वैसे इन्होंने भी किया, जैसे सजदा किया वैसे उन्होंने भी किया। उनकी नमाज तो 100% दुरुस्त हो गई। अब तो हुजूर को हम अपनी जाहिरी आंखों से नहीं देख रहे ना, देख रहे हैं तो फिर हम कैसे अमल करेंगे। मेरे आका ने तो कहा कि जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए देख रहे हो वैसे तुम भी पढ़ो। यहां तो हुजूर को हम देख नहीं पा रहे। भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपकी कीमत मेरे नजदीक हीरा से बढ़कर है। सुभान अल्लाह। सुभान वहां से उठकर यहाँ आया, थोड़ा आगे आ जाइए, बस थोड़ा आगे आ जाइए। सुभान अल्लाह, आपकी दाढ़ी भी लाल है, मेरी भी लाल है। आ जाइए थोड़ा आगे आ जाइए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए कितने आराम से कुर्सी में एकदम बेहतरीन से बैठे हुए थे। इनका इश्क गवारा के नहीं, मुझको आगे बैठना चाहिए, सामने बैठना चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए माशाअल्लाह। हाँ, तो हुजूर ने कहा जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए देख रहे वैसे पढ़ो। अब तो हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम हम गुनहगारों की निगाहों से ओझल है, तो हम कैसे देखें, कैसे नमाज पढ़ें। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम के बाद हमारे आका ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नत खुलफाए राशिदीन, बेशक हक है। तुम मेरी सुन्नत पर अमल करो और मेरे जो खुलफा है उनकी सुन्नत पर अमल करो। अब खुलफाए किराम का जमाना खत्म हो गया, तो फिर सहाबा के बारे में मेरे आका ने फरमाया सहाबी का नुजूम बेआइए ही इख्तदैतुम, मेरे सहाबा किराम तो सितारों की तरह से हैं, तारों की तरह से हैं। उनमें से जिनकी नक्शे कदम पर तुम अमल करने जाओगे अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत अता फरमाएगा। अब सहाबा भी नहीं है, खुलफा भी नहीं है, मेरे आका की जियारत से भी हम महरूम हैं, तो किसकी नमाज देख करके अपनी नमाज दुरुस्त करें, किसकी नमाज। तो मुसलमान भाइयों एक बात आपको बताऊं, मेरे आका ने फरमाया अल उलमाओ विरासतुल अंबिया, उलमाए किराम नबियों के वारिस हैं, उनकी नमाज को देखो। लेकिन हम जिस दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं, इन उलमा से मैं माजरत खाऊं, 3 इधर और 3 इधर। मैं दाएं तरफ के 3 उलमाए किराम से और बाएं तरफ के भी 3 उलमाए किराम से इंतहाई माजरत और माफी के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे नबी ने तो कह दिया अल उलमा वरासतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस हैं, इनको देखोगे। मगर याद रखिए हर आईना सही चेहरा नहीं दिखाता, बेशक हक है। हर आईना सही चेहरा नहीं दिखाता। भैया तुम्हारे पास बाइक है? अरे भाई चक चक टोपी वाले, तुम्हें से पूछ रहा हूं, बाइक है कि नहीं? नहीं है, किसके पास है? यहाँ जितने लोग बैठे हैं मोटरसाइकिल वाले कोई है? सुभान अल्लाह। आप है तो बोलिए बस यही। आपके मोटरसाइकिल में गोल वाला आईना लगा है? सामने जाकर कल देख लीजिएगा, चौड़ा चेहरा हो तब भी गोल दिखाई देगा, है कि नहीं? चेहरा अगर चौड़ा है फिर भी गोल दिखेगा। दिखता कि नहीं दिखता भाई? अच्छा, कभी कोई ऐसी गाड़ी देखी है आपने जिसका शीशा डार्क यानी काला हो? काला हो, होती है ना गाड़ियां, वहां जाकर अपना चेहरा देखिएगा। मेरी माँ और बहना 1000 फेयर लवली का डब्बा लगा के आए, फिर भी काला ही दिखेंगे, फिर भी काला ही दिखेंगे, है ना? इसलिए कि उसमें काला शीशा है। तो चेहरा हर
आईना सही चेहरा नहीं दिखाता। बेशक हर आईना, सिगरेटी साहब, हर आईना सही चेहरा नहीं दिखाता। अगर आईना गोल है तो चेहरा गोल दिखाता है, आईना अगर लंबा है तो चेहरा लंबा दिखाता है, आईना अगर काला है तो चेहरा काला। देखो यहीं पर बहुत से बल्ब ऐसे हैं जो सफेद सफेद और यहाँ नीले नीले क्यों है? इसलिए कि इसमें नीली पट्टी रखी हुई है। तो जैसा है इत्तेफाक से सब टोपी पहनने वाले, कुर्ता पहनने वाले, जुब्बा पहनने वाले, पगड़ी पहनने वाले उलमाए किराम हैं, मगर सब आपको सही रास्ता नहीं दिखा सकते। इसलिए जांच लो, जिस आलिम दीन के साथ सुन्नत नबवी का पारा लगा रहता है वही आलिम दीन आपको सही रास्ता दिखाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ान आला हज़रत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा अब्दुल खबीर साहिब क़िबला। इसलिए मैंने इन उलमा से माफी मांग ली पहले से। ये लोग अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत नबी पर अमल करने वाले उलमा है, मैं इनके बात में नहीं करा। बहुत से लोग आपको देखेंगे झूठा पीर, सोटा पीर, डंडा पीर, लक्कड़ पीर, कक्कड़ पीर। क्या बात, बहुत उम्दा। सही बात है ना? हक हो, हक हो, हक हो। जिक्र देखो तो लगता है दुनिया की फिक्र ही नहीं है, बहुत उम्दा, जिंदाबाद। मगर नमाज गायब, नमाज गायब। एक पीर साहब कहीं पहुंच गए। कौन पीर साहब? हमारे हुजूर तौसीफ रजा मुद्दसिलुल आली की तरह नहीं, कोई लक्कड़ पीर वाले, काला शीशा वाले, ठंडा वाले। हाँ, ये लोग तो सुभान अल्लाह नबी राय आला हजरत हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बड़े पीर का दामन आपने थामा है। कौम के लिए अपनी सेहत खराब कर रहे हैं। मैंने अभी हाल चाल पूछा, सुभान अल्लाह, सुबह शाम दोपहर हर वक्त प्रोग्राम लगा हुआ है। अभी रमजान शरीफ में भी मॉरिशस का दौरा है, माशाअल्लाह। रमजान शरीफ में भी मॉरिशस का दौरा है। उलमाए किराम तशरीफ लाइए, हमारे उलमा तशरीफ ला रहे। नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो अर्ज कर रहा था, जाने की लंबी गुफ्तगू हो रही है मेरी, मुझको अभी हजरत तशरीफ लाएंगे, मौजू सिमटना है। तो अर्ज कर रहा था, मेरे आका ने फरमाया सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज वैसे अदा करो जैसे मुझे अदा करते हुए देख रहे हो। लिहाजा सुन्नत नबवी के पावन उलमाए किराम आपके मोहल्ले में, आपकी मस्जिदों में यकीनन मिल जाएंगे, आपको यकीनन मिल जाएंगे। बस अगर आपको नमाज नहीं आती है तो कुछ करने की जरूरत नहीं। देख लो हजरत मुसल्ले पे खड़े हैं या नमाज की नियत बांधे हैं, बगल में तुम खड़े हो जाओ। हजरत जैसे झुक रहे हैं तुम भी झुकते नजर आओ, हजरत जैसे सजदा कर रहे हैं तुम भी सजदा करते नजर आओ, हजरत जहां तक हाथ उठा रहे हैं तुम भी हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह ताला वो नमाज जो मेरे रसूल कायनात ने अता फरमाई है वही नमाज तुम माटी गरा की सरजमीन पर पा जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही नमाज तुम माटी गरा की सरजमीन पर पा जाओगे। अब मैं कुछ बातें आपको बताता हूं कि नमाज पढ़ने से पहले, नमाज पढ़ने से पहले आपको मस्जिद आना है। मस्जिद, घर पे भी नमाज हो जाएगी मगर एक रकात का एक ही सवाब मिलेगा। एक रकात का एक ही रकात का ही सवाब मिलेगा। मस्जिद में आकर एक रकात अदा करोगे तो 27 गुना ज्यादा सवाब मिलेगा। क्या कहने हुजूर, वाह, 27 गुना ज्यादा सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। अब तो चाहते हैं ना जमात को एक अहमियत नहीं। नमाज तो जमात के साथ ही फर्ज हुई है, बेशक बेशक। जमात के साथ ही। सारे उलमा बैठे हैं, सिलेबस की एक किताब है उसूल शाशी जी, उसमें बयान किया था कि अदा दो तरह का है। अदा दो तरह का है, एक अदाए कामिल और एक अदाए कासिर यानी नाकिस। अदाए कामिल वो अदा है जिसको शरीयत ने जिस तरह से फर्ज किया है उसी तरह अदा किया जाए। क्या कहने, सुभान अल्लाह। उसी तरह फर्ज नमाज जोहर की मसलन आपको पढ़नी है
आपने घर में अदा कर ली, फर्ज नमाज तो आपकी अदा हो गई, और एक भाई आपके फर्ज नमाज जोहर की अदा करनी है, हम मस्जिद में आकर जमात से अदा की। दोनों में फर्क क्या है? आप समझते हैं वो भी नमाजी आप भी नमाजी, नहीं, नमाजी तो हैं, मगर दोनों में फर्क है। जिन्होंने मस्जिद में आकर जमात के साथ नमाज अदा की है उसकी अदा अदाए कामिल है, और जिसने घर में सिर्फ अकेले नमाज अदा किया है उसकी अदा अदाए कासिर और नाकिस है। अदा वो भी है, अदा ये भी है, मगर वो नाकिस है और ये कामिल है। क्या गुफ्तगू हो रही है, सुभान अल्लाह। इसीलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह करीम ने बहुत बड़ा, तो मस्जिद आइए, मस्जिद आने के बाद बैठिए मत। बहुत से भाई आकर बैठ जाते हैं, मैंने जुमा में देखता हूं, जी आए ना, आने के बाद पहले मस्जिद में बैठ जाते, और बैठने के बाद फिर खड़े होते। वाह, ऐसा आप लोग देखे हैं? जी जुम्मा के आपके मुशाहदा में आता है ना। देखिए, 2 रकात नमाज होती है दाखिले मस्जिद। जब आप मस्जिद में दाखिल होंगे 2 रकात नमाज पढ़ना सुन्नत। 2 रकात नमाज होती है तहियतुल मस्जिद, वही दाखिले मस्जिद जिसको कहते हैं, वही तहियतुल मस्जिद। अब इन 2 रकात नमाज का सवाब किसको मिलेगा? मस्जिद में दाखिल होने के बाद पहला काम नमाज, पहला काम नमाज। अगर आपने 4 रकात नमाज कबले जुमा की नियत करना, ध्यान से सुनिए भाई, जुमा की नमाज पढ़ते हैं आप लोग, मैं आपको काम थोड़ा बेनिफिट ज्यादा, और 1 लाख रुपया रख दो, 1 साल के बाद डबल मिलेगा, कौन नहीं रखेगा भाई? जी 1 लाख रुपया बैंक में रखो, 1 साल के बाद 2 लाख होगा। हर कोई रखेगा, हर कोई रखेगा ना, बेशक सब कोई रखेगा। मैं आपको ऐसे ही तो फार्मूला बता रहा हूं, 4 रकात नमाज पढ़िए, 6 रकात का सवाब मिलेगा, 6 रकात का सवाब मिलेगा। मस्जिद में आकर बैठना नहीं है, डायरेक्ट खड़े होकर नमाज पढ़िए। नियत कर लीजिए 4 रकात कबले जुमा सुन्नत की, और साथ ही में नियत कर लीजिए दाखिले मस्जिद यानी तहियतुल मस्जिद की। वक्त अगर कम है, इमाम साहब खुतबा पढ़ने वाले हैं, टाइम कम रह गया है, तो आपको 4 रकात नमाज अदा करनी है। नियत करनी है 2, एक तहियतुल मस्जिद वाली भी और कबले जुमा वाली भी। नमाज तुम 4 रकात पढ़ोगे, अल्लाह ताला 6 रकात अदा करने का सवाब अदा। लेकिन ये किसके लिए? जिसने मस्जिद में आकर बैठा ना हो उसके लिए जी। जो बैठ गया तो फिर तहियतुल मस्जिद का टाइम खत्म हो गया। इसलिए नमाज से पहले, शुरू करने से पहले मस्जिद में आप जाइए, खड़े हो जाइए। किधर खड़े होना है? चेहरा किधर होगा? पश्चिम तरफ। पश्चिम। अच्छा, अमेरिका वाले किधर करेंगे? पश्चिम हो या ना हो, काबा की तरफ। यहां चूंकि काबा पश्चिम तरफ है, मगर नियत यह है कि हम काबा की इबादत नहीं करते, काबा की इबादत नहीं करते। अगर किसी ने काबा शरीफ की इबादत करने की नियत कर ली, वो काफिर हो जाएगा। अगर किसी के दिल में यह ख्याल है कि मैं काबा ही की इबादत कर रहा हूं, वो गैरुल्लाह की इबादत करने की वजह से काफिर हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने काबा को सम तो हमारा बनाया है कि तुम इधर रुक करके नमाज पढ़ोगे, मगर काबा के लिए हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो काबा के खुदा के लिए नमाज पढ़ रहे हैं, काबा के खुदा के लिए नमाज पढ़ रहे हैं। इसीलिए इबादत खुदा की, चेहरा काबा की तरफ। इसमें हिकमत बहुत ज्यादा है, हिकमत बहुत ज्यादा है। उलमा इकराम बैठे हैं, अगर इजाजत हो तो एक नुक्ते की बात बता दूं जी। कुरान शरीफ में अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, तवल्लु वजूहकुम शत्रल मस्जिदिल हराम,
फवल्लु वजूहकुम शतरल मस्जिदिल हराम, अपना चेहरा मस्जिद हराम यानी काबा की तरफ करो। और उससे पहले अल्लाह ने उसी आयत में इरशाद फरमाया, उसी पारा में, फ़ाइनमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी पारा में या उसी सूरा में, सूरह बकरा में पहले बारे ही में, वो तो दूसरे बारे में, ये पहले बारे में, लेकिन सूरा एक ही है, सूरह बकरा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फ़ाइनमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, तुम जिधर भी अपना रुख कर लोगे, जिधर भी चेहरा कर लोगे, जिधर भी तुम मुड़ जाओगे, सम्मा वजहुल्लाह, उधर अल्लाह ही का जलवा होगा, उधर अल्लाह ही का जलवा। इंशाअल्लाह कल सेहरी खाएंगे। लो बोल ही नहीं रहे भैया, इंशाअल्लाह कहिए इंशाअल्लाह। देखिए कोई ये ना सोचे कि हम रोजा रखेंगे तो बीमार हो जाए, नहीं, गलत। किसी को शुगर है, ब्लड प्रेशर हाई है, दिल का मरीज है, वो जरूर रोजा रखे। मेरी बात पर याद रखिएगा, वो जरूर रोजा रखे, फिर आप देखेंगे आप दवाई भी ना खाए। अल्लाह अकबर, बेशक हक है। मगरिब की नमाज के बाद खाए, एक आध खुराक कम करे। अल्लाह, ये रोजा तुमको बीमार बनाने नहीं आया, तो शिफा, वाह सुभान शिफा देने के लिए आया है। सुभान अल्लाह। मेरे आका नूरे मुजस्सम, फख्रे दो आलम, फख्रे बनी आदम, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूमू तसहू, तुम रोजा रखो, बीमार हो तो सेहतयाब हो जाओगे, कमजोर हो तो ताकतवर हो जाओगे। अगर तुम्हारी सेहत खराब है तो जितना रोजा रखोगे उतने ही ज्यादा अल्लाह ताला तुमको अच्छी सेहत अता फरमाएगा। मुस्तफा जाने रहमत ने गारंटी दे दी भाई कि रोजा रखोगे तो सेहतमंद हो गए, लिहाजा ये ख्याल गलत है कि रोजा रखेंगे तो बीमार हो जाएंगे। कमजोर हो जाएगा, वाह बेशक। अगर आपके बदन में ताकत है, थोड़ी आदि परेशानी है, तो उससे रोजा मत तोड़िए। हाँ बहुत बड़ी बीमारी है, ऑपरेशन हो गया, तो कुरान में दूसरी आयत के इन तुम मरीजन और सफारिन पाइंदा तुम, अगर तुम वाकई में बीमार हो कि तुम्हारा ऑपरेशन है, मेजर प्रॉब्लम है, तो तुम रोजा नहीं रख सकते, तो जब सेहत मिल जाएगी तब उसकी कज़ा कर लेना। लेकिन छोटे मोटे गैस्ट्रिक की परेशानी में, सर में दर्द हो गया, इससे रोजा रख लीजिए। अब क्या कर रहा था, रमजान शुरू हो रहा है, मुझसे बताइए रोजा रखने वाला आदमी अपना चेहरा किधर करता है? रोजा रखने वाला आदमी अपना चेहरा किधर करता? की होल हर वक्त पश्चिम तरफ रख के ना, दुकान कैसे बेचेगा? कोई तो दुकान अगर उत्तर तरफ है तो कोई किधर भी कर सकता है। रोजा रखने वाला आदमी फर्ज रोजा अदा कर रहा है, नमाज भी फर्ज है, रोजा भी फर्ज है, ज़कात भी फर्ज है ना? ध्यान से सुनिएगा, अभी बड़ी अच्छी बात आपको बताने जा रहा हूं, अच्छी बात बताने जा रहा हूं, इंशाअल्लाह आपको अच्छा लगेगा, आपका इश्क बढ़ेगा, मोहब्बत रसूल में इजाफा होगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, वाह। रोजा नमाज की तरह से फर्ज इबादत है, मगर रोजा हम रखेंगे, अल्लाह ने हमें बाउंड नहीं किया कि तुम्हारा चेहरा काबा की तरफ होना चाहिए, नहीं, ऐसी पाबंदी नहीं लगाई। चाहे तुम जिधर भी चेहरा करो, पूर्व तरफ चलो, पश्चिम तरफ चलो, उत्तर चलो, दक्षिण चलो, ऊपर जाओ, नीचे आओ, सो जाओ, लेट जाओ, कोई मतलब नहीं है, रोजा हो रहा है ना? ज़कात अदा करना, ज़कात भी फर्ज है, बिल्कुल नमाज की तरह से ज़कात भी। तो क्या ज़कात कैसे देंगे? काबा शरीफ की तरफ चेहरा करके, भाई जैसे मन चाहे वैसे। भैया समझ लो मैं तेरा बड़ा भाई हूं, मेरी तरफ लात ना फैलाओ, है ना? सही बात, अदब। हाँ अदब का ख्याल रखो। हाँ अगर पैर में दर्द है उधर कर लो, उधर कर लो, लेकिन मौलवियों की तरफ ना करो, है कि नहीं भाई? इजाजत हम दे रहे हैं आपको, लेकिन उलमा की तरफ ऐसा नहीं करना चाहिए, माँ बाप की तरफ पैर लंबा नहीं करना चाहिए, काबा की तरफ पैर लंबा नहीं करना चाहिए, कुरान शरीफ की तरफ पैर लंबा नहीं करना चाहिए, मौलाना पीर साहब इनकी तरफ पैर लंबा नहीं करना चाहिए, है ना? ये आपके माँ बाप की भी तरफ पैर लंबा नहीं कर सकते आप, इसका ख्याल रखिएगा। अगर आपका पैर दुख रहा है तो थोड़ा सा दाएं बाएं कर लीजिए, मना नहीं है।
خیر میں عرض کر رہا تھا روزہ چہرہ چاہے جدھر بھی کرو، جی زکات چہرہ چاہے، یہاں تک کہ حج کرنے جاؤ کعبہ کا طواف کرو چہرہ چاہے جدھر بھی کرو، سبحان اللہ، چکر لگائیں گے نا چاروں طرف، چکر چاروں طرف لگا رہے ہیں، چہرہ جدھر بھی ہو رہا ہے نا، جدھر بھی ہو رہا۔ بہت سی عبادتیں ہیں، صرف نماز ایک ایسی عبادت ہے، نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جس عبادت میں ہمیں باؤنڈ کر دیا گیا ہے، جس میں ہمیں مقید کر دیا گیا ہے، جس میں ہمیں آرڈر دیا گیا ہے کہ تم پورب طرف چہرہ کر کے نماز پڑھو گے تو تمہاری نماز نہیں ہوگی، اتر طرف یہاں کے اعتبار سے بول رہا ہوں چہرہ کرو گے تو نماز نہیں ہوگی، دکھن طرف چہرہ کرو گے تو نماز نہیں ہوگی، یہاں انڈیا میں پچھم طرف یعنی کعبہ شریف کی طرف چہرہ کرنا ہے، کیا کہنا ہے؟ کعبہ شریف کی طرف۔ میں سوچا ایسا کیا ہو، ابھی تو قرآن میں لکھا ہے فائنہ تولوا فثم وجہ اللہ، فائنما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر بھی چہرہ کرو ادھر اللہ کا جلوہ، مگر نماز میں کیوں؟ سنو مسلمان، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب نماز فرض ہوئی 16 یا 17 مہینہ آپ نے اس قبلہ کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا فرمائی جس قبلہ کو حضرت سلیمان نے تعمیر کیا تھا، بیت المقدس کی طرف۔ یہودی لوگ ادھر ہی رک کر کے نماز پڑھتے تھے، مگر میرے آقا کی خواہش تھی کہ بیت المقدس کی جگہ کعبہ شریف کو قبلہ بنایا جائے۔ یہاں علماء کی توجہ چاہوں گا، کعبہ شریف کی طرف ہے نا۔ اب اللہ نے یہ خواہش قبول فرما دی، قرآن میں اللہ نے آیت نازل فرمائی، کیا فرمایا؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا وَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ بعد میں لکھا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ جملہ دیکھیے، یہ ہو سکتا تھا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، نہیں کہتے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ہم ضرور آپ کا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر دیں گے، ضرور آپ کا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر دیں گے۔ یہ نہیں فرمایا قرآن میں، قرآن نے یہ کہا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، قبلتن کا لفظ علماء جانتے ہیں نکرہ ہے، متعین نہیں ہے، متعین نہیں ہے۔ جیسے آپ کو کھمبا گاڑنا ہو تو آپ کھمبا تھوڑا ڈھیلا ہے، کسی لڑکے کو اگر کچھ بھی لے آؤ ٹائٹ کر دے تو مٹی کا ڈھیلا لے آئے گا تب بھی چلے گا، پتھر اٹھا لائے گا تب بھی چلے گا، لکڑی کا ایک ٹکڑا لے آئے گا تب بھی چلے گا، کچھ بھی لے آؤ، کچھ بھی لے آؤ۔ اسی طرح سے اللہ نے کہہ دیا میرے محبوب ضرور ہم آپ کا چہرہ پھیر دیں گے قبلتن، کسی بھی قبلہ کی طرف، ترضاہا جسے تم پسند کر لو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جسے تم پسند کر لو۔ لہذا میرے آقا اگر ہمالیہ کو قبلہ بنانا چاہتے وہ قبلہ بن جاتا، میرے آقا اگر کسی پہاڑ کو قبلہ بنانا چاہتے وہ قبلہ بن جاتا، میرے آقا اگر کسی دریا کو قبلہ بنانا چاہتے وہ قبلہ بن جاتا، میرے آقا دنیا کے کسی بھی بلڈنگ کو قبلہ بنانا چاہتے تو بن جاتا۔ اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے آپ اپنا چہرہ جس کو قبلہ بنانا پسند کرتے ہیں ادھر پھیر لیجئے گا، ہم آپ کا چہرہ ادھر ہی پھیر دیں گے۔ تو اب پتا چلا کہ کعبہ شریف صرف قبلہ نہیں ہے، پسند مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کعبہ شریف دیکھیے حضرت تشریف لا رہے ہیں،